नमस्कार, मैं अनिला यादव, योगा इंस्ट्रक्टर व थेरेपिस्ट। आपका मेरे YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत है। आज बात करते हैं कमर दर्द की। ये वात रोग है, वात के बढ़ने से होता है। कमर दर्द की समस्या अधिकतर महिलाओं को होती है। कहते हैं ना, इलाज से परहेज बेहतर है। यदि हम थोड़ा सा समय निकालकर व्यायाम कर लें तो हमें कमर दर्द की समस्या होगी नहीं। अब इसके कारण क्या है? हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, चिंता, तनाव, व्यायाम न करना, संक्रमण और चोट लगने के कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। विटामिन डी व सी की कमी से भी कमर दर्द हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव, उठने बैठने में तकलीफ, खड़े होने में दिक्कत। तो आज मैं आपको कमर दर्द से निजात पाने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, एक्यूप्रेशर, घरेलू नुस्खे और उस मुद्रा का भी नाम बताऊंगी जिसको करने से आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा की। तो मुद्रा ये हमारे 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब ये है वायु की प्रतीक। तो फर्स्ट फिंगर को थंब की रूट में लगाकर थंब से प्रेशर देना है और 3 उंगलियां रहेंगी हमारी सीधी। ये बनी हमारी वायु मुद्रा। इसको हम दिन में 3 से 4 बार 5 से 10 मिनट लगाकर बैठ सकते हैं। इससे भी हमारे कमर दर्द में छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं एक्यूप्रेशर पर। एक्यूप्रेशर में ये फुट मैट है, इस पर 5 से 10 मिनट कदम ताल करने से बहुत जल्दी कमर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। ये मैजिक का काम करती है। इसको सभी को अपने घर में रखना चाहिए। घर के सभी सदस्य इस पर 5 से 10 मिनट कदम ताल करें, सभी को फायदा होगा। क्योंकि हमारे बॉडी का जो प्रेशर पॉइंट है वो हमारे पैर के तलवों में और हमारे हाथों में होते हैं। तो इस वजह से ये मैजिक का काम करती है। एक एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, अपना जो फर्स्ट ये जो थंब है और जो फर्स्ट फिंगर है, ये दोनों की जो बोन जहां पर मिलती है इस जगह, इस पर प्रेशर देने से बॉडी का पेन दूर हो जाएगा। कहीं पर भी बॉडी में पेन हो, कमर दर्द के लिए हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर इस तरह से हमें प्रेशर देना है दोनों हाथों में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। यहाँ पर हम मेथी के दाने व साबुत मूंग के दाने लगाकर टेप लगा दें और जब भी दिन में याद आ जाए आप इस पर प्रेशर देते रहें। इससे भी आपका कमर दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं और आसनों पर। तो आसनों में आप मरकटासन, धनुरासन, सेतुबंध आसन जिसे कंधरासन कहते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, जिनका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगी। अब मैं आपको कमर दर्द से निजात पाने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें सीधा लेटना है। दोनों हाथ अपने साइड्स में फैला लें। अब एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखते हुए और आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है और आपको देखना है राइट साइड। इसमें कम से कम 15 से 20 सेकंड आप रुके। फिर पैर बदलते हुए अब लेफ्ट पैर हील को या पीछे वाले पैर पे रखते हुए फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में रखते आपको टर्न हो जाना है और फेस आपका रहेगा लेफ्ट साइड। पैर गए राइट साइड और फेस रहेगा लेफ्ट साइड। इसी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी कमर की। ये होगी फर्स्ट सूक्ष्म व्यायाम। सेकंड है इस तरह से आप पैर को मोड़े। पैर को मोड़ते यूं फंसाना आपको, इस तरह से पैर फंसा के राइट पैर को लेफ्ट लेग में फंसाते आपको इस तरह से टर्न करना है। लेफ्ट नी को राइट नी को आपको नीचे टिकाना है और आपको देखना है राइट साइड। इसमें भी आप 15 से 20 सेकंड या जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देर रुक सकते हैं। वापस पैर बदलते हुए और अब लेफ्ट नी को पीछे इस तरफ टिकाते हुए और देखना है लेफ्ट साइड। इसमें भी आप 15 से 20 सेकंड या जितना आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। अब एक पैर को सीधा रखते हुए एक पैर को मोड़ते हुए इस तरह से घुटना लगा है और देखना है अपोजिट साइड। जिस तरफ पैर रहेगा आपको अपोजिट साइड आपको देखना है। फिर दूसरा पैर बदलते हुए नी को नीचे टिकाने की कोशिश करें। धीरे धीरे नहीं टिका तो कोई बात नहीं, आप इतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करें। अब मरकटासन का पहला भाग, दोनों पैर मोड़ते हुए
आपको लेफ्ट साइड पैर ले जाने और राइट साइड आपको देखना है इस तरह से। अब बेंडिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से बेल्ट से होनी चाहिए, ना कि पेट से। अभी आपकी कमर को पूरा रिलैक्स मिल रहा है, तो इसमें आप 1 मिनट भी रह सकते हैं, 15-20 सेकेंड 25 सेकेंड, जितना भी आपकी कैपेसिटी आपको अच्छा लगेगा इसमें रुक के। अभी जो खिंचाव आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है। अब दूसरी तरफ पैर ले जाते हुए अपोजिट साइड अपने को देखना है और इस तरह से पैर पे पैर, घुटने पे घुटना है और इस तरह से अपने को बेल्ट से बैंड हो जाना है। ये मरकट आसन का पहला पार्ट। दूसरा है पैरों में स्पेस देते हुए राइट नी लेफ्ट लेग मतलब फुट पे लगाना अपने को इस तरह से और देखना अपोजिट साइड। ये मरकट आसन का सेकंड पार्ट। फिर पैर बदलते हुए इसमें भी आप जितने आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग रुके। अब यहाँ पे प्रेशर आ रहा है हमारी फीमर बोन पे, फीमर बोन से हमारे को रिलैक्स कहाँ मिल रहा है, बैक में। फिर पैरों को सीधा कर लें, ये मरकट आसन का तीसरा। लेफ्ट लेग आपने सीधा रखा, इसको ये पकड़ते हुए और आपको देखना है अपोजिट साइड। फिर दूसरा पैर बदलते हुए अगर आपसे इतना नहीं और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सपोर्ट के साथ इस तरह से कोई कपड़ा ले लें, स्कार्फ ले लें और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये पैर सीधा करा और इस तरह से आप किसी स्कार्फ वगैरह से सपोर्ट लेते हुए ये आसन कर सकते हैं। इसमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना बिना सपोर्ट के। फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से करें आप। इतना हो रहा है को बेहतर, जितना आपसे हो रहा है उतना ही कीजिए इस तरह से। फिर दोनों पैरों को ऊपर करते हुए अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए इस तरह से, हल्के बिल्कुल हल्के हाथों से। जबरदस्ती नहीं करनी, ध्यान रहे जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा। धीरे धीरे छोड़ दें। इसमें दोनों पैरों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। पैरों को मोड़े, यूं ले जाए, फिर स्ट्रेट करते हैं इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इतना आएगा, कोई बात नहीं, इतना रहने दें। इतना आ रहा है तो इतना कर लें आप। दूसरे पैर की तरफ से नी बेंड किए, इस तरफ ले गए और इस तरह से आपका इतना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लीजिए। फिर भुजंगासन। भुजंगासन में जितना आपसे हो रहा है इतना अगर उठा जा रहा है इतना ही उठे। ब्रीद इन करते उठना है और ब्रीद आउट करते फिर डाउन। इतना उठे, ब्रीद इन करते, ब्रीद आउट करते फिर डाउन। थोड़ी देर रुक सकते हैं तो रुक जाएं, नहीं रुका जा रहा कोई बात नहीं। अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में क्या करना, हाथों को फोल्ड करें और ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हुए पीछे जाना। ये होगा हमारा अर्धचंद्रासन। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप उष्टासन कर सकते हैं। ये उष्टासन। सेतुबंधासन। हाथों को लगाए, पैरों को पकड़ते हुए हाथों से और इतना ही उठाना है, कमर दर्द में ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इतना ही उठाना है। इससे हमारी कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा। सेतुबंधासन। धीरे से नीचे टिका दे। अब मसंद या कोई भी ऐसी चीज जो आपको सपोर्ट दे सके, मसंद ले लीजिए, आपके घर में जो भी है। मैंने अभी मेरे पास मसंद नहीं था तो कंबल से पिलो डाल के मैंने इस तरह से ये बनाया है पश्चिमोत्तानासन। इसे भी हमारी बैक को बहुत रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से आप ब्रीद आउट करते हुए
यहाँ पे होल्ड कर ले ब्रीथ को। चाहे तो नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हैं, इससे भी हमारी कमर को बहुत रिलैक्स मिलेगा। अब है मार्जरी आसन। ये भी कमर दर्द के लिए कमर दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। ब्रीथ आउट करते हैं। मार्जरी आसन। अब है अधोमुख सवानासन। अधोमुख सवानासन में क्या करना, हमें नीचे पहले घुटने टिका के इस तरह से बैठना है और पैर को उठाते हुए, ये हुआ अपना अधोमुख सवानासन। धीरे धीरे घुटनों को नीचे टिकाएं और इस तरह से आप धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये थे कमर दर्द से निजात पाने के लिए कुछ आसन और सूक्ष्म क्रियाएं। तो ये आसन और सूक्ष्म क्रियाएं कर आप कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो ये थे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और आसन जिनके करने से हमें कमर दर्द से निजात मिल सकती है। अब आते हैं घरेलू नुस्खों पर। घरेलू नुस्खों में पहला है, आप 4-4 चम्मच हल्दी, मेथी, सौंठ लें। धीमी आंच पर हल्का सा रोस्ट करना है और इनको पीसकर पाउडर बनाकर रख लें। सुबह सुबह 1-1 चम्मच गर्म पानी से ले लें। ये वात रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कमर दर्द विटामिन सी और डी की कमी से भी होता है। तो विटामिन सी के लिए आप आंवला ले सकते हैं, लेकिन खट्टी चीजें ना लें। विटामिन डी के लिए आप सुबह सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप लें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और विटामिन डी की भी कमी पूरी हो जाएगी। एक लेप है, वो इस तरह से है। आप 2 चम्मच हल्दी लें, 2 चम्मच पिसी चीनी लें, आधा चम्मच चूना, इन तीनों को मिलाकर पानी से घोलकर लेप बना लें और इस लेप को जहां पर आपकी पीठ में दर्द है वहां पर लगाकर हल्की सी रुई लगाकर इसके ऊपर पट्टी बांध लें। ये आपके दर्द को खींच लेगा और ये लेप आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो या सूजन हो वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे घाव पर नहीं लगाना है। अब कुछ जरूरी बातें, इन बातों का ध्यान रखकर आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, कमर दर्द होगा ही नहीं। तो सबसे पहला है कि आपकी जो चारपाई है उस तख्ते की होनी चाहिए और उस पर रुई का हल्का गद्दा होना चाहिए। तकिए का प्रयोग ना करें। महिलाओं से अनुरोध है कि वे ज्यादा हील वाली सैंडल ना पहने, क्योंकि मैंने कहा था कि ये कमर दर्द की समस्या महिलाओं को अधिक होती है। तो घर के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि घर के कामों में महिलाओं की मदद करें, इससे उन्हें कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। कमर दर्द के रोगियों को जहां पर भी बैठे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इन लोगों को अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि दूषित पदार्थ अंदर रहकर दर्द पैदा करते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, योगी बनिए निरोगी रहेंगे। योग प्राणायाम को अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लीजिए, ताकि हमें रोगों से रूबरू होना ही ना पड़े। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराकर चलते रहिए। धन्यवाद।